मैं मुसलमान हूँ लेकिन पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान हूँ लेकिन आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं, हर आतंकवादी को मार सकती हूँ बिना धर्म पूछे। मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं, मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना धर्म पूछे। कर्नल सोफिया कुरैशी का यह वीडियो वायरल हो रखा है, लेकिन यह नकली है, फेक है, एआई का यूज किया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऐसा कोई बयान नहीं किया, फिर भी उनकी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसे मुसलमान लाखों में नहीं करोड़ों में है भारत में, जिनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पर ऐसे मुसलमानों की गिनती भी कम नहीं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, दिन रात धड़कता है। तो ऐसे मुसलमानों को यह वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए। पुंछ सेक्टर, भारत का पुंछ सेक्टर, जिसका 60% एरिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे में आता है और 40% हिस्सा भारत के पास है। इस 40% हिस्से में भी जो आबादी है, 94% आबादी मुस्लिम आबादी है। अजान की गूंज से गुलजार रहने वाले इस इलाके पर पाकिस्तान ने इतनी गोलाबारी की मई 2025 में कि यह घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया। एक दर्दनाक घटना सुनिए, इस पूरे वाकये को एक दर्दनाक घटना से समझिए। एक मुस्लिम परिवार के बच्चे अपने पिता के साथ घर के बाहर खेल रहे थे, पाकिस्तानी गोला गिरता है, अयान और जोया नाम के दोनों बच्चे उसी समय मौत की नींद सो जाते हैं। बाप खून से लथपथ अचेत हो जाता है। माँ घर से निकलती है, उसके दोनों बच्चे बहुत दूर जा चुके हैं, पर उसके पास मातम का वक्त नहीं है क्योंकि अभी वह बेवा नहीं हुई है। और अस्पताल में जब उसके शौहर को होश आता है तो उसकी बीवी उससे झूठ बोलती है कि आपके बच्चे घर पर महफूज हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका शौहर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए कि एक औरत जिसके दोनों बच्चे मर चुके हैं, सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, वह रो भी नहीं सकती अपने शौहर के सामने, लोगों के सामने। उसके पास रोने का भी वक्त नहीं है। तो भारत के जो मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से अपनी दाढ़ी मिलाते हैं, मैं उनसे देशभक्ति और एकता की दुहाई नहीं दे रहा। और अगर उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम एकता उनकी जरूरत नहीं है तो गो टू हेल। पर जहन्नम जाने से पहले जरा एक बार सोचिए कि पाकिस्तान किसका सगा रहा है। पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक देश है जिसने सबसे ज्यादा खून मुसलमानों का ही बहाया है। 1971 पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वहां पर पाकिस्तान की सेना ने 30 लाख से ज्यादा बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम किया। बलूचिस्तान में आज भी हजारों बलूच मुस्लिम गायब हो चुके हैं। अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान ने 1974 में कानूनन गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। वह अपने को मुसलमान कह ही नहीं सकते, उनकी मस्जिदों और कब्रों तक को निशाना बनाया गया। सिया मुसलमानों को कराची, क्वेटा, गिलगिट सहित पूरे पाकिस्तान में दर्जनों बार बम धमाकों से मारा गया। पख्तून और फाटा मीन्स फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जो कि पख्तून क्षेत्र में ही आता है, के सुन्नी मुसलमानों को ड्रोन हमलों में मारा गया। पाक आर्मी ने क्लीन अप ऑपरेशन के तहत इन मुसलमानों को मारा। इमरान खान पश्तून मुसलमान ही हैं, याद रखिए। अफगान सीमा पर आतंकवाद, तालिबान ड्रोन हमलों का सबसे ज्यादा शिकार पश्तून मुसलमान मतलब पख्तून क्षेत्र के मुसलमान ही रहे। मुहाजिर, जो मुसलमान भारत से गए, भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान गए, उन्हें मुहाजिर कहा गया और उनको भी ऑपरेशन क्लीन अप के तहत हजारों की संख्या में मार दिया गया। भारत में संविधान ने आपको जो अधिकार दिए हैं, पाकिस्तान में वह अधिकार मुसलमानों को भी नहीं मिलते। वहां आप खुलकर बोल भी नहीं सकते। आज आप इस देश के पहले नागरिक हैं, पहले दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि आपको संविधान ने बहुसंख्यकों से मतलब हिंदुओं से ज्यादा अधिकार दिए हैं। संविधान, वोट, शिक्षा, आरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता सब कुछ आपके पास है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान का गजवाए हिंद का सपना पूरा होगा, उस दिन उनकी दाढ़ी आपकी दाढ़ी से ज्यादा पाक साफ और लंबी हो जाएगी। आपका वजूद संदिग्ध हो जाएगा। सिर्फ पंजाबी मुसलमान रूल करेंगे। आज भी पाकिस्तान में उनका सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, आईएसआई प्रमुख, ज्यादातर लोग पंजाबी मुसलमान हैं। और आप इस जमीन पर जहां पहले दर्जे के नागरिक हैं, दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पाकिस्तान के मुसलमानों, अपनी पहचान पाकिस्तान में ढूंढना बंद करो। तुम्हारी पहचान, भारतीय मुसलमान की पहचान उनसे बहुत ऊपर है। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे खुद कहूंगा कि जाइए और मस्जिदों में रोज दुआ करिए कि पाकिस्तान का गजवा ए हिंद का सपना पूरा हो।